प्रयागराज महाकुंभ समाप्ति की ओर है और धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या भी कम होती हुई दिख रही है। लेकिन अगर कोई भी चीज अभी तक जारी है तो वह है यहाँ पर आई हुई संस्थाओं का सेवा भाव, जिसको लेकर अभी तक उनके उत्साह और जोश में कोई भी कमी दिखाई नहीं दे रही है। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। महाकुंभ मेले के 4 स्नान बीत चुके हैं और 5वां स्नान आने वाला है। इन महास्नानों की सबसे बड़ी गवाह बनी यहाँ आने वाली सेवादायी संस्थाएं, जिन्होंने मेले की शुरुआत से ही लोगों की सेवा का बीड़ा उठाया और अभी तक उनका सेवा भाव लगातार जारी है। इन संस्थानों में एक बड़ा नाम होता है श्री अमृतानंदमयी अम्मा द्वारा संचालित अमृता मेडिकल टीम का, जिन्होंने अब तक 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को निःशुल्क और व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर उनकी सेवा की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। अमृता मेडिकल टीम ने 15 डॉक्टरों, 15 नर्सों, 10 पैरामेडिकल स्टाफ और कई अन्य सहयोगी कर्मियों व स्वयंसेवकों के साथ 24 घंटे और 7 दिन की सेवाएं प्रदान की। इस दौरान एक अस्थायी अस्पताल स्थापित किया गया, जिसमें 10 बिस्तर, एक अत्याधुनिक टेलीमेडिसिन वाहन, एक एम्बुलेंस और निःशुल्क मेमोग्राफी जांच की सुविधा वाला एक स्तन कैंसर जागरूकता बस शामिल था। इस दौरान जरूरतमंदों को 50 लाख रुपए मूल्य की निःशुल्क दवाइयां वितरित किए जाने की बात संस्था द्वारा बताई गई। आइए इस विषय पर विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं संस्थान के वरिष्ठ सन्यासी ब्रह्मचारी मोक्षामृत चैतन्य जी से। मोक्षामृत चैतन्य अम्मा का शिष्य हूँ और जब से यहाँ प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है तब से हम यहाँ सेवा में हैं। अम्मा के कई वरिष्ठ सन्यासी अम्मा के आश्रम से ब्रह्मचारी हम यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। जी, जहाँ तक सेवा की बात किया जाए तो इस बार मेडिकल सेवाएं लगभग कितने लोगों तक पहुँची हैं और किस तरह की सेवाएं पहुँची? लगभग 1.5 लाख लोगों को यहाँ पे हमने मेडिकल सेवा उपलब्ध करवाई है निःशुल्क रूप से। इसमें काफ़ी अलग अलग तरीके के यहाँ पे मरीज़ आए हैं। किसी को दस्त थे, किसी को सांस की बीमारी थी, किसी के शरीर पे घाव लग गए थे, किसी को छोटी मोटी स्विच लगाए हैं, किसी को टांके लगे हैं, किसी को प्लास्टर लगाना पड़ा फ्रैक्चर की वजह से। और साथ ही हमारे यहाँ पे एक अत्याधुनिक वैन भी है टेलीमेडिसिन की, तो अगर किसी को लैब टेस्ट कराने पड़ते हैं, एक्सरे कराना पड़ता है या ईसीजी कराना पड़ता है तो उसकी सुविधा भी हम यहाँ पे निःशुल्क रूप से दे रहे हैं। फिर हमारी कैंसर अवेयरनेस ड्राइव भी चल रहा है, तो उसके अंतर्गत हमने यहाँ मेमोग्राफी की वैन भी रखी है। तो उसमें काफ़ी सारी जो माताएं बहनें हैं जो अपना ब्रेस्ट कैंसर का डिटेक्शन करना चाहती हैं, उसकी सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही साथ एक सोमेश्वर चिकित्सालय जो गवर्नमेंट का है, उनके साथ हमारा टाई अप भी है सर। वहाँ पे हमारे पैरामेडिक स्टाफ भी हैं, हमारे जो डॉक्टर हैं, हमारे नर्सेज हैं, वो लोग भी वहाँ पे सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं और 24/7 हम निःशुल्क सेवा उपलब्ध करवा रहे हैं। तो सोमेश्वर हॉस्पिटल से आप लोग कब से टाइप किए हैं और अभी ये सेवाएं कब तक चलेंगी? पूरा लास्ट तक 26 तक चलेंगे और शुरू से हमने जब से मकर संक्रांति से ये शुरू हुआ है तब से हम वहाँ पे सेवा दे रहे हैं। और यहाँ पे भी जो लोग कल्पवासी भी आ रहे हैं शुरू से मकर संक्रांति से लेके अब तक, उनके रहने की व्यवस्था, उनकी अकोमोडेशन और साथ ही साथ यहाँ पे जो आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं, सत्संग, भजन, सुबह हवन वगैरह, शांति मंत्र यहाँ पे पढ़े जाते हैं। और कल्पवासियों के लिए रहने की सुविधा के साथ साथ उनके खान पीन का भी हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। कल्पवासियों के रहने की व्यवस्था और साथ साथ खान पान व्यवस्था, सारी चीज़ें भी निःशुल्क है? जी बिल्कुल, ये इनको निःशुल्क हम प्रोवाइड कर रहे हैं और लगभग अभी तक मेरे ख्याल से 15-20 हज़ार लोग यहाँ पे रह के गए हैं। जहाँ तक सेवाओं की बात किया जाए तो आपका अस्पताल अमृता कहाँ सेवाएं दे रहा है और किस तरह से लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं? सर वैसे तो हमारा अस्पताल 2 जगह है, एक तो कोच्चि में और दूसरा है फरीदाबाद में। तो वहाँ पे भी तो हमारे मेडिकल कैंप्स आसपास के एरिया क्षेत्रों में लगे रहते हैं, लेकिन जब भी कहीं कोई आपदा राहत का कार्य होता है तो वहाँ पे अम्मा का आश्रम जितना हो सके पहले से पहल जाने का प्रयास करता है। और आज तक हमने कई हज़ारों सैकड़ों ऐसे कैंप्स किए हैं, हेल्थ कैंप्स, चाहे वो दक्षिण भारत में हो चाहे उत्तर भारत में हो। और साथ ही साथ अम्मा के जो 108 गोद गाँव हैं, जो अम्मा ने गोद गाँव लिए हैं, उसमें अमृता सर्व के नाम से प्रोजेक्ट चलता है। वहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 3-4 महीने में एक मेडिकल कैंप हो। तो अलग अलग जगहों पे भारत के कोने कोने में 108 गाँव में भी, और जहाँ पे आपदा आती है हम मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं। अनाथ बच्चों के लिए भी कुछ आप करते हैं? जी, अनाथ बच्चों के लिए अम्मा का 2-3 रहने के
अम्मा के विद्यालय भी हैं और उनके रहने की भी व्यवस्था है। खास करके केरल में है हमारे पास वो जो अनाथ बच्चे हैं, अनाथ बच्चे ही नहीं जो बौद्धिक रूप से इतने सक्षम नहीं है, थोड़े मेंटली रिटार्टेड भी हैं, हाँ अर्धविकसित टाइप हैं, तो उनके लिए भी उनके रहने की व्यवस्था, उनकी पढ़ाई पूरी निःशुल्क, जब तक वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते। वो हमारे पास केरल में 2-3 हमारे पास ऐसे विश्वविद्यालय और छोटे छोटे हॉस्पिसेस भी हैं, जैसे कैंसर का हॉस्पिस है, ऐसे 3-4 हॉस्पिसेस भी हैं वहाँ पे। लेकिन बड़े जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं वो हमारे पास 2, एक कोच्चि में, एक फरीदाबाद में। उनमें किस तरह से सेवाएं दी जाती हैं? उसमें सर पेड़ या फिर गरीबों और जो लाचार लोग हैं, हाँ, जो उनके लिए गरीब कुछ और विशेष लाचार हैं उनके लिए हम काफ़ी कम खर्चे में सेवाएं उपलब्ध करते हैं, और कहीं कहीं तो बिल्कुल फ्री होता है अगर बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा गरीब है। लेकिन जो सामान्य लोग हैं जो दे सकते हैं उनसे हम लेते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल का खर्चा भी चलना है, डॉक्टर्स की सैलरी भी चलनी है, तो वो वहाँ पे वैसा कर रहा है। लगभग हर साल, जैसे मैं कोच्चि का आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हम करोड़ों रुपए की निःशुल्क चिकित्सा वहाँ पे उपलब्ध करवा रहे हैं, एंड इट इज़ डेटा ऑन द रिकॉर्ड। तो लेकिन जो लोग दे सकते हैं वो तो देते ही हैं, जो नहीं देने में सक्षम हैं उनको हम फ्री देते हैं, या फिर बहुत कम, जितना वो दे सकें आराम से। जी, जो मोबाइल वैन है उसमें कौन कौन सी सुविधाएं प्रमुखता से है, और सैटेलाइट के थ्रू आप लोग हाँ जुड़ते हैं, वो हाँ, कैसे होता है? हाँ सर, ये जो टेलीमेडिसिन वैन है ये बहुत ही अत्याधुनिक वैन है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स ये हैं, एक तो जैसे इसमें इसरो के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, सैटेलाइट कनेक्टिविटी है। तो उससे क्या होता है, जैसे अगर हम किसी दूर दराज के इलाके में गए जहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं हो, डेटा नहीं हो, तो इसलिए हमारे पास सैटेलाइट एक बैकअप है। तो सैटेलाइट से वो कनेक्शन बना रहता है, क्योंकि उससे क्या होता है, डॉक्टर के साथ अगर हमें टेलीमेडिसिन पे कनेक्ट करना है तो इमीडिएटली हम कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ उसकी जो पावर फैसिलिटीज़ हैं, एक तो नॉर्मल पावर पे चलेगा, बैटरी पे भी चलेगा, और साथ ही साथ सोलार पे भी चलेगा, तो मैक्सिमम अप एंड रनिंग होता है। उसमें हमारे पास एक्सरे की फैसिलिटी है, ईसीजी है, और उसके साथ लैब टेस्ट्स हैं, किसी भी तरीके का लैब टेस्ट हो वो उसमें उपलब्ध है, और 1 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट अवेलेबल हो जाती है। और अगर डॉक्टर टेलीमेडिसिन के द्वारा, उस यूनिट के द्वारा उसको देखना चाहे, परखना चाहे, बात करना चाहे पेशेंट से, तो वो उस वैन में कर सकता है। हमारे मोबाइल यूनिट भी हैं, और भी जैसे एम्बुलेंस है, लैब है, मोबाइल लैब भी है, फिर मेमोग्राफी का जैसे मैंने बताया, मेमोग्राफी स्क्रीनिंग की एक बस है। तो ये सारे मोबाइल यूनिट्स हैं यहाँ पे। जब कहीं आपदा वगैरह आता है तो इन गाड़ियों का उपयोग होता है? बिल्कुल सर, मैं खुद बहुत जगह गया हूँ। आपको याद होगा कश्मीर में एक बार ये पानी आ गया था, काफ़ी बाढ़ आ गई थी, तो हम वहाँ पे थे, गुजरात में थे, नेपाल में गए हैं, तो बहुत सारी जगह जहाँ जहाँ आपदा आती है ये सारी वैन्स वहाँ जाती हैं। तो संस्थान के द्वारा की जा रही सेवा भाव को लेकर आपका क्या मानना है, आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए, और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।